श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखावितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशोतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंदा नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरीतशे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज चौथा अध्याय हम करेंगे। चौथा अध्याय शुरू करने से पहले थोड़ा सा अवलोकन कर लेते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा क्या था। कल संक्षेप में ध्यान लेते हैं 2-3 मिनट में। कल हमने कर्म योग का अध्ययन किया। दूसरे अध्याय में भगवान जब सारे योगों का वर्णन करते हैं तो उसमें से एक एक योग का अब विस्तार से हर एक अध्याय में हम उसका अध्ययन करेंगे। तो कर्म योग की जो शुरुआत है, उस शुरुआत कहाँ से होती है? जब अर्जुन को कहते हैं कि आपने तो भगवान, दूसरे अध्याय के अंत में भगवान कहते हैं कि बुद्धि योग द्वारा तुम मेरा बुद्धि योग द्वारा कर्म करो। तो अर्जुन को संशय मन में आ जाता है। तो अर्जुन क्या करते हैं, वो भगवान से पूछते हैं कि उनको ये समझ में आता है कि बुद्धि योग जो है कर्म संन्यास है। मतलब वो संन्यास लेकर के भगवान का आराधना एक जगह जाकर के हरे कृष्णा करने लग जाएं और सारे कर्म को त्याग कर दें। तो ये उनका प्रश्न रहता है कि आपने तो ये बताया था कि कौन सकाम कर्म श्रेष्ठ है, क्या श्रेष्ठ? फिर भगवान पूरे निष्काम कर्म योग के बारे में पूरा विस्तार से चर्चा करते हैं। निष्काम कर्म योग वो कर्म योग है जिसमें सारे फल जो हैं वो भगवान को अर्पित करते हुए कर्म करने को भगवान निष्काम कर्म योग बोलते हैं। ठीक है। तो इसके बाद फिर भगवान बताते हैं और कर्म कैसे करना है। पहले तो बता दिया उन्होंने कि कर्म कैसे करना है, निष्काम कर्म करना है, लेकिन उसको करने की विधि क्या है। तो फिर भगवान बताते हैं उसकी करने की विधि है यज्ञार्थार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको यम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। यानी भगवान विष्णु जो यज्ञपति हैं, उनकी उनकी प्रसन्नता के लिए कोई भी कार्य उनकी प्रसन्नता के लिए करो, और अगर उनकी प्रसन्नता नहीं है तो हम भौतिक बंधन में बंधते हैं। उन्होंने एक ही श्लोक में एक लिस्ट बता दिया कि जो भी कार्य करना है विष्णु की प्रसन्नता के लिए करना है। तो अब अर्जुन के मन में ये संशय हो सकता है कि नहीं, मैं शुरू से तो कैसे कर सकता हूँ? आपने मुझे बोला कि कर्म को, अपने फल को त्याग करके मेरी आराधना करो, लेकिन मैं आज तक तो किया नहीं। लेकिन ये अर्जुन इस तरह इसलिए सोचता है क्योंकि वो हमारी प्रतिनिधित्व कर रहा है। अर्जुन तो स्वयं भगवान को जानता था कि वो तो स्वयं भगवान है, क्योंकि वो कलयुग के हम जैसे लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, हम जैसे लोग को प्रतिनिधित्व करते हैं। अब जब रिपोर्टर है, अब जो अब न्यूज चैनल में जाएंगे तो रिपोर्टर जो प्रश्न करता है तो वो स्वयं के प्रश्न नहीं होते, वो पूरी जनता के प्रश्न होते हैं। उसी तरह अर्जुन के जो प्रश्न थे वो स्वयं के प्रश्न नहीं थे। ठीक है। क्योंकि अर्जुन 10वें अध्याय में आप अर्जुन पूरा पूरा परम भरम परम धाम पवित्रम परमम भवाम, उन्होंने क्लिष्ट बता दिया था कि आप ही परम भगवान है। फिर ये जो प्रश्न करते हैं कि ठीक है भगवान, आपने तो बता दिया कि मेरे लिए कर्म करो, फल को मेरे लिए त्यागो, लेकिन जिससे वो नहीं होता वो क्या करेगा? तो उसके लिए भगवान क्या बताते हैं, कर्म कांड करो। कर्म कांड किसे कहते हैं? कर्म योग और कर्म कांड में क्या फर्क है? कर्म कांड वो है,
कर्म करने की विधि जो हम करते हैं, प्राय जो हम भक्ति जिस जो हमें समझ में आता है, जो हम जिस तरह से करते हैं कि भगवान के पास पूजा अर्चन करते हैं और भगवान से कुछ मांगते हैं विधि विधानों के अनुसार कि मुझे भगवान ये दे दो, मुझे परीक्षा में पास करा दो, मुझे मेरी ये इच्छा पूर्ति कर दो, मेरी ये इच्छा पूर्ति कर दो, ये इसे इसे कर्म कांड बोलते हैं। लेकिन भगवान यहाँ कैसे कर्म कांड करने के लिए बोल रहे हैं? आप कर्म कांड करो, लेकिन विधि विधानों के द्वारा जो वेदों में वर्णित है। ठीक है, तो उसमें फिर हमने यज्ञ चक्र पढ़ा कि अगर हम भगवान की अगर हम यज्ञ करते हैं तो जो देवता हैं, देवता कौन है? तो देवता भगवान के एडमिनिस्ट्रेटर है। एडमिनिस्ट्रेटर उन्होंने ये अधीक्षक जिसको बोलते हैं ना एडमिनिस्ट्रेटर, भगवान को अगर प्रधानमंत्री के जैसे मिनिस्टर होते हैं, उसी तरह भगवान देवता उनके अधीक्षक। तो हर एक कार्य के लिए भगवान ने अधीक्षक देवता को बना रखा है। तो अगर हम यज्ञ करते हैं तो देवता प्रसन्न होंगे, देवता प्रसन्न होते हैं तो वर्षा होगी तो अन्न उत्पन्न होगा, अन्न उत्पन्न होगा तो हम उसे भोग अर्पण करके फिर भगवान को फिर उसका प्रसाद का ग्रहण करेंगे। तो जो ये यज्ञ का चक्र है वो भगवान से शुरू होता है। क्यों शुरू होता है? क्योंकि वेदों का अध्ययन करके ही हम सारा कर्म कर रहे हैं। तो वेदेषु सर्वरहमेव वेद्यो वेदांत कृतवे द्विदेव चाहम, वेदों के संकलन करता भी भगवान है, वेदों के जानने योग्य भी भगवान है। तो अगर कोई भी चीज अगर हम वेदों को अध्ययन कर रहे हैं और तो हम डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली हम भगवान को ही तुष्ट कर रहे हैं। तो भगवान वो विधि बताते हैं, अगर आपसे कर्म फल का त्याग नहीं हो रहा है तो कर्म कांड कीजिए और इससे देवता प्रसन्न होंगे और उसके साथ आप भी प्रसन्न होंगे। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या आप लोगों को? जनक माता जी आपको मैं बता देता जी। तो इसके बाद फिर भगवान क्या बताते हैं? फिर उनको बताते हैं कि अर्जुन, अगर तुमने युद्ध नहीं करा तो ये फिर तुम सिखाओगे कैसे? आपको देख करके तो लोग सीखेंगे कैसे? तो फिर बताते हैं यत्तता चरिति श्रेष्ठ तत्त देवेतर जनो शयत प्रमाण कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते, यानी जिस तरह महापुरुष श्रेष्ठ पुरुष अपने आचरण करता है, सामान्य पुरुष उसी का अनुसरण करते हैं। तो कृष्ण भगवान बताते हैं कि अगर तुमने युद्ध से अपना मुंह मोड़ा तो फिर तुम अनुसरण तुम्हारे कैसे करेंगे लोग? ठीक है। फिर ये इसके बाद अंत में क्या बताते हैं? अंत में भगवान मन, बुद्धि और हमारी इंद्रियां, इनके रिलेशन को बना बताते हैं। आप अगर आपके आपने कल अध्ययन करा हो तो सबसे अंतिम का स्लाइड था क्या हमारा कि एक शरीर रूपी रथ को हमने दिखाया था। शरीर रूपी रथ में 5 इंद्रियां थे। वो 5 इंद्रिय हमारे ज्ञानेंद्रिय को संबोधित करते हैं। ज्ञानेंद्रिय क्या हो गए? आंख हो गया, नाक हो गया, कान हो गई, हमारी जीवा हो गई और हमारी त्वचा। ये 5 चीज के ऊपर हमारा आता है मन। अगर हमारी इंद्रियां जो हैं अगर हमने उसको सही दिशा में लगा रखा तो उसका जो नियंत्रक होता है वो कौन होता है? उसका लगाम। लगाम कौन है? मन। तो मन अगर हमारी इंद्रियां दूषित हैं तो हमारा मन की चेतना उसी तरह दूषित होगी। और लगाम किसके हाथ में है? वो है सारथी के हाथ में। सारथी कौन है? बुद्धि। तो मन का नियंत्रक कौन है? बुद्धि। अगर मन हमारा दूषित होगा तो बुद्धि दूषित होगा, और बुद्धि दूषित होगी तो उसके ऊपर कौन है? उसके ऊपर आत्मा है। तो आप कवर पेज अगर गीता का देखेंगे तो यही 5 रथ है। तो अर्जुन ने बहुत श्रेष्ठ कार्य करा था। उसने ये सारथी का कार्य भगवान को दे रखा था, यानी जो मन का था, मन को उन्होंने समर्पित कर दिया था भगवान को। तो हमारे को जो भी कार्य करना है वो इंद्रियों के बीच में करना है। ये जो 5 इंद्रियां हैं इसको ये कंट्रोल हमारा मन करता है। वो वहां पर हम इंद्रियों को अगर संयमित कर लें तो हमारा मन स्वतः ही संयमित हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ ये कर्म योग समाप्त करते हैं और फिर ज्ञान योग। ज्ञान योग जिस तरह कल हमने पढ़ा, योग क्या क्या मतलब है? योग क्या मतलब होता है? जोड़ना। तो तीसरे अध्याय में कर्म के द्वारा भगवान से जोड़े गए, यानी कर्म योग। अभी इस अध्याय में हम
ज्ञान, भगवान ज्ञान के द्वारा किस तरह ज्ञान से हम भगवान से जुड़ सकते हैं, उसकी व्याख्या है। चलिए पहला श्लोक पढ़ते हैं। अभी इस अध्याय में हम भगवत गीता के इतिहास और भगवान क्यों आते हैं, उनका अवतरण का क्या कारण, क्या क्यों आते हैं, किस तरह आते हैं, क्या उनका उद्देश्य क्या होता है, सारा चर्चा करेंगे। और कुछ नोटबुक भी रखिएगा अपने पास, कुछ गणित भी आने वाली है। चलिए सबसे पहला प्रश्न, पहला श्लोक। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्मान विप्राह मरुरिक्ष्वा कवि ब्रवीत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने ये इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनुष्य के पिता मनु को मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो ये चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिए। ये सब भगवान ने सर्वप्रथम ये सूर्य के जो राजा थे विवस्वान, उनको ये गीता का पाठ पढ़ाया। ये हम गीता के इतिहास के बारे में जान रहे हैं। तो गीता सर्वप्रथम अर्जुन को नहीं सुनाई गई, उससे पहले भगवान बता रहे हैं, मैंने ये इस ज्ञान को मैंने सबसे पहले सूर्य देव को दिया। सूर्य देव ने किसे दिया? मनु को दिया। मनु ने किसे दिया? इक्ष्वाकु के अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। ठीक है, तो इक्ष्वाकु कौन है? तो रघुवंशी के अग्रज, मतलब जिस कुल में राम जी आए थे, उस कुल के अग्रज। तो अभी हम इसका पूरा विस्तार से पढ़ेंगे कि ये करीबन कितना साल पहले हुआ होगा। अगर भगवान ने ये ज्ञान सूर्य देव को दिया है, तो कितना वर्ष पहले ये हुआ होगा हमारे यहाँ भौतिक गणना के अनुसार। तो लेकिन अब भगवान ने जब उतना पहले जब दिया था, करीबन अभी हम पढ़ेंगे, इसका गणित भी निकालेंगे कितना साल पहले सूर्यदेव को दिया था। बस याद रखिए, सर्वप्रथम सूर्यदेव को दिया था, सूर्यदेव से फिर सूर्यदेव ने मनु को दिया, जो और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। तो ये 3 लाइन याद रखिएगा। अब लेकिन दोबारा क्या जरूरत पड़ गई भगवान को अर्जुन को ये ज्ञान देने की, तो ये श्लोक में हम जानते हैं। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्ष यो विदुः स कालेन महता योगो नष्ट परम तपः। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया, और राज ऋषियों ने इस विद्या से इससे समझा। तो किंतु काल क्रम में ये परंपरा छीन हो गई है, अतः विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया लगता है। ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ पॉइंट, कुछ कुछ बिंदु हम समझने की कोशिश करते हैं। क्यों भगवान इसमें सबसे प्रथम एलिजिबिलिटी क्या है, भगवान किस तरह ये ज्ञान दिया जाता है? तो पहला, गुरु परंपरा द्वारा, सिर्फ परंपरा द्वारा, गुरु परंपरा द्वारा इस ज्ञान को हम अर्जित कर सकते हैं। और वो परंपरा क्या है, वो अगले हम स्लाइड में देखेंगे। वो गुरु परंपरा क्या होती है, अगले स्लाइड में देखेंगे। दूसरा, कि इसे सिर्फ राज ऋषियों को दिया गया, असुरों को नहीं दिया गया। वो राज ऋषियों किसे कहते हैं? वो राजा जो राज्य के राज करते थे, जो ऋषि थे, और उनका कर्तव्य क्या होता था कि अपने जनक यानी अपने जनता को भगवान के उपदेश दे करके भगवान के साथ जोड़ना, यही राजा का कर्तव्य था। इसीलिए उन्हें कहा जाता है राज ऋषि। ठीक है, तो राज ऋषियों को दिया, किंतु अब दोबारा देने की क्या जरूरत पड़ गई? किंतु काल क्रम में ये परंपरा छीन हो गई है लगता है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये इतना साल पहले मैंने दिया है, अब मुझे लग रहा है ये जो ज्ञान है ये लुप्त हो गया है। तो इसीलिए ये ये ज्ञान दोबारा मैं आपको दे रहा हूं, ऐसा इस श्लोक से निकलता है। अब हम गुरु परंपरा के बारे में अध्ययन करते हैं कि गुरु परंपरा और परंपरा किसे कहते हैं। तो ये परंपरा है। परंपरा मतलब क्या हुआ? परंपरा मतलब आप कोई भी शिक्षा लेने जाते हैं, किसी भी विषय का शिक्षा लेते हैं,
उस विषय का शिक्षा आप कोई ना कोई एक मान्य कॉलेज में लेते हैं जिसका मान्यता होता है। मान लीजिए आप कहीं इंजीनियरिंग की डिग्री लेने गए तो इंजीनियरिंग की मान्यता होनी चाहिए तभी आप लेते हैं। उसी तरह परंपरा का मतलब होता है वो माप, वो मानदंड जिसके द्वारा हम ये शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो ये भगवान ने ये अपना जो ज्ञान है ये चार जगह विभाजित किया। पहला ब्रह्मा जी को उन्होंने दिया, दूसरा श्री लक्ष्मी जी को उन्होंने दिया, और तीसरा शिव जी को उन्होंने दिया, और चौथा कुमार। कुमार कौन है? ब्रह्मा जी के पुत्र, पहले पुत्र, चार कुमार हैं, ठीक, सनत, सनातन, सनत कुमार, सनातन, सनंदन। तो ये चार कुमार हैं। ये चारों को भगवान ने अपना ज्ञान दिया। इनसे निकलता है ब्रह्मा जी से निकलता है ब्रह्म गौड़ीय माधवा संप्रदाय, जिसकी अगुवाई, जिसके क्षेत्र में इस्कॉन आता है, जो हम जिसके अंदर आते हैं। दूसरा है श्री संप्रदाय, जो श्री लक्ष्मी जी अग्रणी है। और शिव जी को जो ज्ञान है, जो ज्ञान उनके द्वारा आता है, उसे रुद्र संप्रदाय बोलते हैं। और जो चार कुमारों द्वारा आता है उसे कुमार संप्रदाय बोलते हैं। और ये जो चार गुरु देख रहे हैं सबसे अग्रज हैं, जिन्होंने इस परंपरा को अग्रणी करके इस परंपरा को आगे बढ़ाया। तो माधवाचार्य जो है ये ब्रह्म संप्रदाय को उन्होंने आगे बढ़ाया। इसीलिए हमारा जो संप्रदाय है उसे ब्रह्म माधवा गौड़ीय संप्रदाय बोलते हैं। गौड़ीय क्यों बोलते हैं ये अगले स्लाइड में देखते हैं, ठीक है। और उसी तरह रामानुजाचार्य जो हैं श्री संप्रदाय की अग्रज किया उन्होंने। विष्णु स्वामी ने रुद्र संप्रदाय की अग्रज किया, और निम्बरकाचार्य ने कुमार संप्रदाय। तो ये चार इंस्टीट्यूशंस हैं, ये चार इंस्टीट्यूशंस हैं। इन चार संस्थान से आप कहीं भी ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। वो ज्ञान जो है पारंपरिक ज्ञान होगा, उसकी क्रेडिबिलिटी है। और आप कहीं भी अगर कहीं भी आप गीता का अध्ययन करते हैं तो सबसे प्रथम ये जानिए कि किस परंपरा से आप वो अध्ययन कर रहे हैं। अगर वो गुरु आपका परंपरा में नहीं है तो उसका वो यानी मन की विवेचना है, उसकी मन का विवेचना और कुछ नहीं, ठीक है। तो भगवान ने इन्हीं चारों को अपना ज्ञान दिया था। इसीलिए हमेशा कोशिश कीजिएगा इन परंपराओं में ही आप ज्ञान अर्जित करें। तो ये गौड़ीय माधवा संप्रदाय, माधवा गौड़ी, ब्रह्म माधवा गौड़ीय संप्रदाय। तो ये हमारा पूरा संप्रदाय जहाँ से शुरुआत है, भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद अपने पुत्र नारद को दिया, फिर उन्होंने व्यासदेव को दिया, फिर माधवा जो इसके अग्रणी थे। फिर इससे आते आते जब 13वां में आते हैं, 23 वाली रघुनाथ ईश्वरपुरी लॉर्ड जी 22वां में जब हम आते हैं तो ये 22वां में हम आकर के ये चैतन्य महाप्रभु ने इस ज्ञान के को लेकर के फिर महाप्रभु ने क्या किया कि तीनों संप्रदायों से कुछ कुछ अच्छे पॉइंट, कुछ कुछ अच्छे बिंदु उन्होंने इकट्ठा करी, और वो इकट्ठा कर करके फिर इस पूरे संप्रदाय को फिर अग्रणी बनाया। इसीलिए हम इसे क्या क्या कहते हैं, ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय चैतन्य महाप्रभु को गौड़ीय बोलते हैं, ठीक है। तो उसी के हम अग्रणी हैं। और 32वें में हमारे गुरु आते हैं जो स्वामी प्रभुपाद। तो ये हमारा परंपरा है। तो आप जब भगवत गीता जब खोलेंगे तो पहला जो अध्याय है उसके बाएं पृष्ठ पे देखिएगा, ये पूरा गुरु परंपरा दिया है। इसे कहते हैं गुरु परंपरा। गुरु परंपरा का दूसरा समझने का एक और ये ऐसे समझ सकते हैं, और मतलब बहुत ही लेमन भाषा में इस तरह से समझ सकते हैं आप कि मान लीजिए आपके शहर में कोई मिठाई की दुकान होती है बहुत पुरानी, जो बहुत चलती है, तो वहां पे क्यों भीड़ होती है? इसलिए भीड़ होती है क्योंकि परंपरागत ढंग से जो आज से 50 60 साल 70 साल पहले वो उसके पूर्वज ने मिठाई बनाते थे, उसी तरह से वो अभी भी मिठाई की तैयारी कर रहे हैं। तो परंपरागत
परंपरा के द्वारा आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से एक समझने का प्रयास कीजिए इसको। तो एक इंस्टीट्यूशन। अब हम कुछ गणित पे आएंगे, जहाँ पे हम युगों की चर्चा करेंगे कि ये जो युग है हमारा, और इसके द्वारा हम ये निकालने की कोशिश करेंगे कि भगवान ने सूर्य देव को कितना वर्ष पहले ये ज्ञान दिया था, और इक्ष्वाकु ने ये ज्ञान जब मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, तो इक्ष्वाकु ने जब पृथ्वी पृथ्वी पर जब ये ज्ञान दोबारा आया तो कितना वर्ष पहले आया था, ये कुछ गणित के द्वारा करने की कोशिश करेंगे। देखिए, तो हमारे जो युग है वो 4 युगों में विभाजित होता है। कलयुग, जिसमें हम अभी कलयुग में हैं, जिसका करीबन 5117 साल हो रहे हैं, और इसके कुल कितने हैं? 4,32,000 साल। ठीक है, तो 4 युग कौन कौन से हैं? कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और सतयुग, ये 4 युग हैं। तो कलयुग का दुगना हो गया आपका द्वापर युग, द्वापर युग का तिगना, कलयुग का तिगना हो गया त्रेता युग। कलयुग जैसे 4,32,000 है, इसको अगर गुना कीजिएगा 2 से तो द्वापर युग आ जाएगा लगभग 8,64,000, और कलयुग को फिर 3 गुना से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा त्रेता युग, और कलयुग को 4 गुना गुना कीजिएगा तो आ जाएगा आपको सतयुग। तो सतयुग सोचिए कितना बड़ा था। अगर मान लीजिए कलयुग का पूरा उम्र है 4,32,000, तो सतयुग का उम्र था 17 लाख के करीब, 17,28,000 साल। तो वहां पे लोगों की उम्र लगभग 1000 साल हुआ करती थी। और ये जब चारों युग को हम जोड़ते हैं तो एक दिव्य युग होता है। ये जो पहला आप देख रहे हैं दिव्य युग, तो ये जो चारों को अगर आप जोड़िएगा तो करीबन 4,43,20,000 के करीब आएगा, 43,20,000। ठीक है, 4 लाख 4.3, ठीक है, 43 लाख के करीब आएगा। और ऐसा ही 71 दिव्युग, 71 दिव्युग का एक मनवंतर होता है। 71 दिव्य, एक दिव्युग में कितना हुआ? 43 लाख साल, और इसको गुना 71 कर दीजिएगा तो एक मनवंतर आता है। ठीक है, एक मनवंतर लगभग 71 दिव्युग का एक मनवंतर होता है। और इसी तरह के 14 मनवंतर से एक कल्प बनता है। एक कल्प, कल्प क्या हुआ? ब्रह्मा जी का 12 घंटे एक कल्प। तो कितना बड़ा नंबर हो गया। हम अपना मटेरियल गणित में इतना बड़ा नंबर के साथ नहीं खेलते, लेकिन हमारा आध्यात्मिक गणित कितना बड़ा नंबर है बताइए। कल्प, एक कल्प हो गया कितना? 14 मनवंतर। एक मनवंतर कितना हो गया? 71 दिव्युग। एक दिव्युग कितना हो गया? लगभग 43,20,000 साल। तो 12 घंटे जो हुए एक कल्प, ब्रह्मा जी का 12 घंटा हुआ, उतना ही भगवान ब्रह्मा जी का रात्रि होती है। ठीक है, तो इसको अगर आप जोड़िएगा तो करीबन ब्रह्मा जी का उम्र कितना आता है? 311 ट्रिलियन ईयर। तो आप भी सोच रहे होंगे ब्रह्मा जी का भी उम्र होता है क्या? ब्रह्मा जी तो हम जब तक गीता का हमारा अध्ययन नहीं रहता तब तक हम ये सोचते हैं ब्रह्मा जी का भी उम्र है। क्यों? कि ब्रह्मा जी भी जीव है, और उनका भी उम्र तय है 311 ट्रिलियन ईयर्स, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो ब्रह्मा जी का भी उम्र होता है। इसका और थोड़ा सा आप अगर कैलकुलेशन इसे समझना है तो दोबारा आप इसको समझ सकते हैं, इन जोड़ और घटाव से समझ सकते हैं। तो 5,117 साल का हमारा अभी जीव पूरा बीता है। ठीक है, तो ब्रह्मा जी का पूरा अभी तक 100 साल की उम्र है भगवान ब्रह्मा जी का, तो अभी तक 50 वर्ष हुआ है। तो पूरा कितना हमने बताया था? 311 ट्रिलियन ईयर, यानी 155 ट्रिलियन ईयर जो है ब्रह्मा जी का अभी तक ब्रह्मा जी का हो चुका है। अभी हम 28वें कल्प में, 7वें मनवंतर के 28वें दिव्य युग में है। ठीक है, तो ये है ब्रह्मा जी का भी उम्र है 155 ट्रिलियन ईयर के करीब अभी तक बीता है। इसका दुगना कर दीजिएगा, उसको पूरा जीवन काल है उनका। ठीक है, तो इसका और कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। तो हम ये कैलकुलेशन से हमें ये निकाल के आते हैं, अगर ये हम आप गणित अपने ये इसको अगर जुड़िएगा तो करीबन गीता जो है
12 करोड़ साल पहले भगवान ने इसे 1200 लाख यानी 12 करोड़ साल पहले इसे विवस्वान को दिया था। सूर्यदेव, सूर्य के राजा विवस्वान को दिएगा। तो मोटा मोटा आप ये बस याद रखिए, बाकी आप अपने कैलकुलेशन इसको कीजिएगा, बहुत ही सरल है कैलकुलेशन। अब हम ये समझेंगे कि अभी तक तो सूर्यदेव को कितना साल पहले दिया था? 12 करोड़ साल पहले। और गीता जो है धरती पर कब आई? त्रेता युग की शुरुआत में भगवान ने इस विज्ञान को विवस्वान ने मनु तक पहुंचाया। मनु मानव जाति के पिता होने के नाते इसे अपने पुत्र महाराज इक्ष्वाकु को दिया, जो इस पृथ्वी ग्रह के राजा थे और रघुवंश के पूर्वज थे, जिसमें भगवान रामचंद्र प्रकट हुए। इसलिए भगवत गीता मानव समाज के इक्ष्वाकु के समय अस्तित्व में है, इस मानव समाज के अस्तित्व में है। यानी करीबन अगर हम जोड़ घटाव करते हैं तो मनु ने, इक्ष्वाकु ने इस धरातल पे, इस पृथ्वी पे 20 लाख साल पहले गीता का उपदेश दिया हमें। मोटा मोटा फिर दोबारा आपको रिपीट करता हूं, 12 करोड़ साल पहले सूर्यदेव को दिया। ब्रह्मा जी का उम्र कितना हुआ है? 311 ट्रिलियन ईयर। अभी तक कितना ब्रह्मा जी की पूरा उम्र कितना है? 100 साल है। भौतिक गणना के अनुसार अभी तक उन्होंने कितना जीवन व्यतीत किया है? 50। ठीक है, तो उसका आधा कर लीजिए 311 का, तो लगभग 150 155 हो जाता है। ठीक है, पृथ्वी पर कितने साल पहले आई है ये गीता का ज्ञान? 20 लाख पहले। अब ब्रह्मा जी का ये मोटा हिसाब है, ये आपको ध्यान में रखिए। हमारा जो 1 लाख साल है मनुष्य का, वो ब्रह्मा जी का 1 सेकंड है। बस इस आंकड़े को आप ध्यान में रखिए। बाकी आप अगर कैलकुलेशन में करना चाहते हैं गणित, तो बस ध्यान में रखिए कि चारों युग को हम जोड़ते हैं तो एक दिव्य युग होता है। 71 दिव्य युग का एक मनवंतर होता है। 14 मनवंतर का एक कल्प होता है। इस तरह के दो, एक कल्प यानी 12 घंटे ब्रह्मा जी का, उससे आप कैलकुलेशन कीजिएगा। तो हमारा जो 1 सेकंड है भगवान, हमारा ब्रह्मा जी का जो 1 सेकंड है वो हमारा 1 लाख साल है। ठीक है, अब जो है अर्जुन ये सुन करके बोलते हैं कि पर कैसे आप मेरे समकालीन कैसे हैं? अब यहाँ भी अर्जुन भगवान से प्रश्न कर रहे हैं, आप तो उस समय आपने वहां उनको ज्ञान दिया, तो आप मेरे समकालीन अभी कैसे हैं? आप अभी मेरे सामने कैसे दिख रहे हैं? है ना? तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा वो हमें बताने के लिए कर रहे हैं कि क्योंकि भगवान स्वयं बताएं कि क्योंकि वो प्रमाणिक स्रोत हैं। अगर आप बताइए, अगर कोई किसी के बारे में मेरे बारे में पूछता है कि मेरे से अच्छा मेरे बारे में कौन जान सकता है, तो स्वयं मैं सबसे अच्छा तो मैं ही जान सकता हूँ अपने बारे में। ठीक है, तो अर्जुन इसीलिए भगवान को बता रहा है, भगवान से ये प्रश्न कर रहा है कि हम जैसे असुर जो इस धरातल में है, वो भगवान की अस्तित्व पर जो विश्वास नहीं करता, या फिर ये नहीं मानता कि अ, भगवान उस समय भी दिए हैं, अभी भी दिए हैं, उस साल उतना साल पहले भी हैं भगवान। तो इसको बताने के लिए कि स्वयं भगवान ही बता दें इस चीज को। ठीक है, इसीलिए ये प्रश्न कर रहे हैं अर्जुन कि क्योंकि हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो इसलिए ये प्रश्न कर रहे हैं कि स्वयं, ताकि स्वयं भगवान बताएं कि मैं ही भगवान हूं। तो कृष्ण का अवतार, अब हम कुछ भगवान का उद्देश्य के बारे में जानेंगे, भगवान क्यों आते हैं, उनका अवतरण कैसे होता है। तो भगवान का अवतरण कैसे होता है? अजो अपि सन अव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृति स्वामी धिष्ठाय संभवा में आत्मया। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तो तात्पर्य पढ़ते हैं थोड़ा सा, इसके बाद फिर इसको समझने का प्रयास करेंगे। भगवान सामान्य जीव की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते। तो भगवान शरीर परिवर्तन नहीं करते, हमारा शरीर परिवर्तन होता है। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर हड्डी मांस और रक्त से बना हुआ है। भगवान का शरीर दिव्य है। भगवान का मन और शरीर में कोई
फर्क नहीं, भगवान का आत्मा और शरीर में कोई फर्क नहीं। इस जन्म में बद्ध जीव का एक प्रकार का शरीर हो सकता है, किंतु अगले जीवन जन्म में दूसरा शरीर रहता है। भौतिक जगत में जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं है, अपितु वह एक शरीर से दूसरे में देहांतरण करता रहता है, किंतु भगवान ऐसा नहीं करते। जब भी वे प्रकट होते हैं तो अपनी अंतरंगा शक्ति से वे अपने उसी आद्य शरीर में प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण इस जगत में अपने आदि शाश्वत स्वरूप की में दो भुजाओं में बांसुरी धारण किए अवतरित होते हैं। यद्यपि वे अपनी उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं, तो भी ऐसा लगता है कि वे सामान्य जीव के भांति प्रकट हो रहे हैं। यद्यपि उनका शरीर भौतिक शरीर की भांति क्षीण नहीं होता, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण बालपन से कुमार अवस्था तथा कुमार अवस्था से तरुण अवस्था प्राप्त करते हैं, किंतु आश्चर्य तो यह है कि वे कभी युवावस्था से आगे नहीं बढ़ते। तो ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं? ब्रह्मा जी भगवान को देखते हैं तो ब्रह्म संहिता में बोलते हैं, अद्वैतम अच्युतम अनादिर अनंत रूपम आदम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभम दुर्लभमात्म भक्तौ गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। तो अद्वैतम अच्युतम अनादिर अनंत रूपम आदम पुराण पुरुषम नव यौवनम च, भगवान आदि पुरुष हैं फिर भी नव यौवन लगते हैं। जब महाभारत के युद्ध में जब युद्ध कर रहे थे तो उनके पौत्र थे, करीबन उनका 125 वर्ष हो चुका था, फिर भी उनका वर्ष कितना लगता था? नव यौवन लगते थे ब्रह्म। और इनका यही भगवान, कभी आपने कभी वृद्ध शरीर देखा होगा भगवान का? कहीं वृद्ध तस्वीर भगवान का हमें नहीं दिखने को मिलता। ठीक है, तो भगवान जबकि अनेक रूप में आते हैं, रामादि मूर्तिषु कलम नियमेन तिष्ठन्, ठीक है ना, नाना अवतार भुवनेश, नाना अवतार भुवनेश, किंतु भगवान जो है वो अनंत रूप में आते हैं, अनंत अवतार में आते हैं। राम श्री राम के रूप में आते हैं, नरसिंह देव के रूप में आते हैं, है ना। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन, भगवान का अवतरण कैसे होता है? भगवान का जो शरीर है वो दिव्य शरीर है, ठीक है। तो अर्जुन जो प्रश्न किए कि आप मेरे समकालीन कैसे हैं, तो इसका उत्तर कैसे भगवान दे रहे हैं कि उत्तर इसका ये था कि बहुनी में वैतीतानी जन्मानमानी तब अर्जुना, यानी कि जब मैं उस वर मैं और तुम दोनों शाश्वत, लेकिन मुझे हर जो 12 करोड़ साल पहले मैंने जब सूर्य देव को ज्ञान दे रहा था तो उस समय तुम भी वहां मौजूद होगे, लेकिन तुमको अपना जो स्मरण है, हर हर शरीर के चेंज होने के बाद तुमको वो स्मृति नहीं रहती, लेकिन मेरा जो शरीर है वो दिव्य है। जो 12 करोड़ साल पहले मुझे जो मैंने करा है वो स्मृति आज भी रहेगी और आगे भी रहेगा। लेकिन वो जीव का शरीर क्या है, हर काल में वो बदलता है और उसकी स्मृति जाती रहती है। ठीक है, तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं भगवान। अब कृष्ण का अवतरण होता क्यों है, क्यों आते हैं भगवान? तो ये समझते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब मैं अवतार लेता हूँ। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, आप लोग सबको स्मरण में होगा। तो भगवान, अब जब भी देखें, भगवान जब भी धर्म का पतन और अधर्म की प्रधानता बढ़ती है, चाहे वो नरसिंह देव का प्राकट्य देखें या भगवान स्वयं का प्राकट्य देखें, तो भगवान का प्राकट्य क्यों होता है? अधर्म को, धर्म की जब कब होता है? जब अधर्म बढ़ जाता है, उसकी प्रधानता बढ़ जाती है ना। अब अवतरण क्यों होता है? तो भगवान क्यों आते हैं? अधर्म को तो करने आ रहे हैं, अधर्म को स्थापना करने आ रहे हैं, तो अवतरण क्यों हो रहा है उनका? भगवान का परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों को उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ।
तो चित्र में देख सकते हैं आप, कंस को भगवान बाल अवस्था में मार रहे हैं। तो तात्पर्य क्या है, भगवान के एक ऐसे अनेक अनुचर हैं जो असुरों का संहार करने में सक्षम है, किंतु भगवान तो अपने उन निष्काम भक्तों की तुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं, जो असुरों द्वारा निरंतर तंग किए जाते हैं। असुर भक्त को तंग करता है, भले ही वह उसका सगा संबंध क्यों न हो। यद्यपि प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, किंतु तो भी वे अपने पिता द्वारा उत्पीड़ित थे। इसी प्रकार कृष्ण की माता देवकी यद्यपि कंस की बहन थी, किंतु उन्हें तथा उनके पति वासुदेव को इसलिए दंडित किया गया क्योंकि उनसे कृष्ण का जन्म लेना था। अतः भगवान कृष्ण मुख्यतः देवकी का उद्धार करने के लिए प्रकट हुए थे, कंस को मारने के लिए नहीं। तो ध्यान से सुनिएगा इस भगवान क्या तात्पर्य में। किंतु ये दोनों कार्य एक साथ संपन्न हो गए, अतः यह कहा जा सकता है भगवान भक्त का उद्धार करने तथा दुष्टों का संहार करने के लिए विभिन्न अवतार लेते हैं। तो भगवान क्यों आते हैं? भगवान असुरों का संहार करने नहीं आते हैं। असुरों का संहार तो भगवान अपने किसी भी आ, अधीक्षक से करवा सकते हैं। भगवान अपने भक्त को अब परित्राणाय साधु नाम कौन, साधु कौन हुआ? भगवान का भक्त। उसको सुरक्षा देने के लिए भगवान आते हैं। भगवान उससे मिलने के लिए आते हैं, उसे अपना धाम दिखाने के लिए आते हैं, और उसके साथ साथ दूसरा कार्य करते हैं, असुरों का संहार करना। तो हमारे मन में ये विचार आता होगा कि भगवान का प्राकट्य जब भी होता है तो असुरों का संहार करने के लिए नहीं, भगवान असुरों का संहार करने नहीं आते। भगवान क्यों आते हैं? परित्राणाय सबसे प्राइमरी रीजन है कि भगवान अपने भक्तों से मिलने आते हैं, अपने भक्तों से को सुरक्षा देने के लिए आते हैं, और उसके साथ साथ असुरों का संहार करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। अगर अच्छा हमने ये जान लिया कि भगवान का अवतरण कैसे होता है, भगवान क्यों आते हैं, क्या लक्ष्य है, तो इसे जानने से क्या प्राप्त होगा हमें? तो ये प्राप्ति, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति तत्वतः तत्वादेहम पुनर्जन्म नैति मामिते सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार से पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो भगवान क्यों आते हैं? भगवान हमें अपने सारे जनों के साथ आते हैं ये दिखाने के लिए, देखो मेरा धाम कैसा है। तो ये हमें, क्योंकि हमारा घर दिखाते हैं, हमारा जो धाम है, जो भगवान का घर है, वही हमारा घर है, हमारा धाम है। ठीक है। अब तो हमें भगवान क्या करते हैं, हमें अपना धाम दिखाते हैं ताकि हम उस अपने घर को देख करके आकर्षित हों, और आकर्षित होकर के हम उस अपने प्रयास करें उस घर में जाने के लिए। ठीक है, इसलिए भगवान इस जानने का, भगवान को जानने का यही लाभ है। ठीक है, कि अपने जितने माता पिता, ये जितने लोग थे, ये भगवान की लीला थे। वो भगवान के गोलोक धाम में भी, भगवान के धाम में भी यशोदा माँ थी, और ये धरातल में भी ये यशोदा माँ थी। तो ये हमें दिखाने के लिए, देखो तुम्हारा घर कैसा है। ठीक है, तो ये घर देख करके हम, ताकि हम आकर्षित हों और हम उसकी प्रयास करें ताकि हम अपनी घर को वापस जा सकें। ठीक है, ये जानने का लाभ है। तो थोड़ा सा और अंतर जानते हैं, कृष्ण और हमारे बीच क्या अंतर है। कृष्ण का स्वरूप आध्यात्मिक है, भगवान का स्वरूप सच्चित आनंद है ना। सत्यचित आनंद यानी कि भगवान जो है सत्य है, पूर्ण शाश्वत, शाश्वत है। चित्त यानी पूर्ण आनंदित, पूर्ण ज्ञान से उनकी जो ज्ञान है वो पूर्ण है, और आनंदित है, वो हमेशा आह्लादित रहते हैं, हमेशा आनंदित रहते हैं। ठीक है, कृष्ण का स्वरूप आध्यात्मिक है, हमारा जो स्वरूप है अस्थाई है। ठीक है, तो हमारा तो जीवन काल रहता है। हम माया द्वारा नियंत्रित होते हैं और कृष्ण माया के नियंत्रक। तो हम जो है, कल भी हमने पढ़ा था तीसरा अध्याय का 27वां श्लोक, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्मणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता रमिति मान्यते। हम जो है माया के नियंत्रण में रहते हैं, वो माया के 3 गुणों के नियंत्रण में रहते हैं, और ये जो 3 गुण हैं उसके तो नियंत्रक हैं भगवान। ठीक है, भगवान नियंत्रक है और हम नियंत्रित हैं। तो ये हम दोनों में फर्क है। अब भगवान का आदान प्रदान कैसे होता है अपने भक्तों के साथ, अभक्तों के साथ,
वो ये श्लोक बताता है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथे भजाम्यहम् मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के रूप अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरा पथ का अनुगमन करते हैं। कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है, दूसरा अपना सखा के रूप में, तीसरा अपने पुत्र के रूप में, और चौथा अपने प्रेमी के रूप में। कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनके प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। तो भगवान का जो आदान प्रदान है, जिस तरह हम भगवान को चाहेंगे, भगवान का प्रदान जैसा हम आदान रहेगा वैसा ही प्रदान रहेगा। अगर भगवान यशोदा माँ अगर पुत्र के रूप में भगवान को चाहती थी, तो भगवान ने उनको वही पुत्र का ही सुख दिया। जबकि भगवान ने जब वो मिट्टी खाए थे, तो जब उन्होंने मुंह खोला था, उन्होंने तो पूरा ब्रह्मांड दिख गया था। फिर भी भगवान ने अपनी माँ का विस्मृति कर दिया, और भगवान यशोदा जो माँ थी, उनको पुत्र के रूप में ही उनको हमेशा चाहिए। और आप असुर को ले लीजिए, असुर क्या है? अब कंस है। कंस वहां पे जब कंस के पास गए थे मारने के लिए भगवान, तो उस समय वहां कई लोग थे जो भगवान को अपने सखा के रूप में देख रहे थे, कोई प्रेमी के रूप में देख रहा था, ठीक है। लेकिन कंस किस रूप में भगवान को देखा? यमराज के रूप में भगवान को देखा, तो उसने भगवान ने उसी तरह प्रदान किया। तो जिस रूप में हम भगवान को चाहेंगे, भगवान उसका उसी रूप में प्रदान करते हैं। ये श्लोक हमें ये बताता है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथे भजाम्यहम् मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। ठीक है, तो हमारा जिस तरह भगवान के साथ आदान प्रदान रहेगा, भगवान वैसे ही हमें प्रदान करेंगे। देखिए, बहुत सुंदर है। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों से सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निस्संदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म के फल शीघ्र प्राप्त होते हैं। तात्पर्य है, इस जगत के देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है, और विद्वता का दंभ करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप मान बैठते हैं। वस्तुतः ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते, किंतु वे ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। ईश्वर तो एक ही है, किंतु अंश अनेक है। ईश्वर एक है, ईश्वर परम कृष्ण है। ठीक है, तो ये हमारी ये इसको हम विस्तार से 16वें 17वें अध्याय में पढ़ेंगे। फिर भी एक झलक आपको यहाँ बता देते हैं कि हमारा ये अपने गुणों के अनुसार, जिस तरह का हम गुण में बंधे हैं, वो उस तरह का गुण के अनुसार हमारा पूजन भी होता है। ठीक है, तो अगर हमारा जो गुण है, हम कभी कभी क्या करते हैं, कई जगह आप देखते होंगे कि लोग सितारों को ही भगवान मान लेते हैं, खिलाड़ियों को भगवान मान लेते हैं, है ना। तो ये हमारे गुणों द्वारा संचालित होता है। तो इसका हम विस्तार से अध्ययन 16 और 17वें अध्याय में करेंगे। ऐसा क्यों होता है, किन गुणों में इस तरह से होता है, विस्तार अध्ययन करेंगे। अब भगवान बता रहे हैं, बहुत ही सुंदर श्लोक है। चातुर्वर्ण्य मया शिष्टम गुण कर्म विभाग तस्याम कर्तारम इमं विद्ये कर्तारम अपवयम। प्रकृति के 3 गुणों और उनमें संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इस इतने पर भी अव्यय करता हूँ। तो अब भगवान बता रहे हैं, जो 4 इस समाज को उन्होंने 4 वर्ण और 4 आश्रमों में विभाजित किया। और इस विभाजन का क्या मापदंड था? गुणों के आधार पर। जाति जो हम इस अभी आकर के हम इसको जाति का रूप दे दिए हैं, लेकिन भगवान ने इनको गुण के आधार पर इस समाज को 4 वर्ण और 4 आश्रमों में विभाजित किया था। 4 वर्ण कौन से हैं? ब्राह्मण, ये जो चित्र में देख रहे हैं, ब्राह्मण वर्ण है। क्षत्रिय, जो जिसका कार्य है पूरा समाज को सुरक्षा प्रदान करना।
वैश्य और शूद्र। शूद्र का क्या कार्य है? शूद्र का, वैश्य का कार्य है अनाज उत्पादन करना, धन उत्पादन करना, और सभी दूसरे तीनों वर्णों को करना, देना। और वैश्य का क्या है? वैश्य का है कि वो, शूद्र का क्या है? शूद्र सबको, सबका श्रम देता है, ठीक है। और ये गुणों के आधार पे है, कोई जाति का आधार, कोई जन्म के आधार पर नहीं कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही होगा, नहीं। ये गुणों के आधार पर विभाजन। न न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्मधीन स बध्यते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्म फल का कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह कभी भी इन कर्मों के पाश में नहीं बंधता। तो भगवान क्या है? भगवान ये इन कार्यों से परे हैं। भगवान ने, जैसे राजा है, राजा नियम बनाता है, लेकिन राजा जो है उन नियमों के परे रहता है। तो इसी वही भगवान बताना चाह रहे हैं कि मैंने ये 4 वर्ण और आश्रम बताए, लेकिन मैं इनसे परे हूँ, ठीक। एक कंपनी का मालिक कंपनी के में सारा कानून बनाता है, रूल रेगुलेशन बनाता है, लेकिन वो उससे परे होता है, ठीक है। वो, और कोई भी गलत कार्य कर रहा हो, अगर उसका कर्मचारी, तो उसके लिए मालिक जिम्मेदार नहीं होता है। प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जानकर के ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि इन उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करो। मनुष्य की 2 श्रेणियां हैं, कुछ के मनों में दूषित विचार भरे रहते हैं और कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। कृष्णा भावनामृत इन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए समान रूप से लाभप्रद है। जिनके मनों में दूषित विचार भरे हैं, उन्हें चाहिए कि भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करते हुए क्रमिक शुद्धिकरण के लिए कृष्णा भावनामृत को ग्रहण करें। और जिनके मन पहले से ही ऐसी अशुद्धियों से स्वच्छ हो चुके हैं, वे उसी कृष्ण भावनामृत के में अग्रसर होते रहे हैं, जिससे अन्य लोग उनके आदर्श कार्यों का अनुकरण कर सके और लाभ उठा सके। तो भगवान क्या बोलना चाह रहे हैं कि कर्म योग करो, कर्म फल जो है भगवान को, कर्म का त्याग नहीं करना है। और सूर्य पहले कई उदाहरण भी लोगों ने, भगवान ने इसमें बोला है कि ऐसे प्राचीन काल में ऐसे कई लोग थे, जैसे सूर्य देव, जो उनके अनुसरण किए, उनके उपदेशों का अनुसरण किए। तो कई लोग उस अनुसरण कर करके भगवान का जीवन काल व्यतीत करते हैं। कर्मणो हि अपि बोद्धव्यम बोधव्यम च विकर्मणा अकर्मणश्च बोधव्यम कहना कर्मणो गति। कर्म को बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो अब हम जानेंगे 3 कर्म के 3 भाग होते हैं, ध्यान रखिएगा। कर्म क्या है? कर्म के 3 भाग है। पहला कर्म, दूसरा अकर्म, तीसरा विकर्म। कर्म क्या होता है? कर्म जो हम शास्त्रों के विधि विधानों के अनुसार कर्म करते हैं, उसे कर्म तो बोलते हैं। विकर्म क्या होता है? उसका बिल्कुल विपरीत, शास्त्रों की अवहेलना करते हुए, ठीक है, शास्त्रों की जो अवहेलना करते हुए हम कर्म करते हैं, उसको विकर्म बोलते हैं। और जो कर्म पाप और पुण्य से परे है, पाप और पुण्य से परे कौन सा कर्म हो सकता है? वो सारे कर्म जो हम भगवान के लिए करते हैं, ठीक है। 3 कर्म है, कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म क्या है? जो शास्त्रों के विधि विधानों का पालन करते हुए करें। विकर्म किसको? जो बिल्कुल विपरीत हो, शास्त्रों के अवहेलना करते हुए करें। और तीसरा अकर्म, जो पाप और पुण्य से परे हो, यानी भगवान के लिए। तो कुछ उदाहरण के रूप में हम देखते हैं, जैसे नारद मुनि है। नारद मुनि भक्ति के आचार्य हैं, ठीक है। तो इनके जो जितने भी कर्म है भगवान की सेवा के लिए, ठीक है। तो ये कर्म हुआ। दूसरा, ये अब आप ये देख सकते हैं, कर्म का एक और उदाहरण है, अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। तो ये जो श्रमिक है, ये मंदिर का निर्माण कर रहा है और सिर्फ भगवान की सेवा कर रहा है, तो ये अकर्म ही कर रहा है। प्रभुपाद जी
इन्हें अपना सारा जीवन अपने गुरु की आदेश का पालन करने में समर्पित कर दिया और भगवान की सेवा करने में उन्होंने पूरा पूर्ण जीवन जो है समर्पण किया। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होता है। कि तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हमारा चेतना शुद्ध है, जैसे प्रभुपाद जी, वो हिप्पियों के बीच में रह करके भी जो सबसे दूषित थे, स्वयं दूषित नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनका जो कार्य था, उसमें हवि भी और आध्यात्मिकता और हवन भी, मतलब हवन जब हम करते हैं, तो उसमें जो इंग्रीडिएंट्स डालते हैं, उसको हवि बोलते हैं। ठीक है? तो उनका जो प्रचार जो कर रहे थे, वो भी आध्यात्मिक था और जो उसके इंग्रेडिएंट थे, वो भी आध्यात्मिक थे। और इसी दुनिया में रह करके वो उन्हीं हमारे बीच में रह करके उन्होंने ऐसा कार्य किया। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवण आदि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन का नियंत्रण रूपी अग्नि से स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग इंद्रिय विषयों की इंद्रियों को अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। ठीक है? तो संयमित जीवन जो है, गृहस्थ के लिए अनुमोदन किया गया है। तो क्योंकि गृहस्थ जीवन भी जो है एक यज्ञ है। ठीक है? गृहस्थ जीवन का क्या है, क्योंकि विवाह भी जो है एक यज्ञ है। और इस यज्ञ का क्या मुख्य उद्देश्य है, ताकि जो मनुष्य जीवन का अनियंत्रण है, उसको अनियंत्रित इंद्रिय तृप्ति है, उसको उसको वो उसको नियंत्रित कर सकें। इसीलिए विवाह का जो है, विवाह एक यज्ञ के रूप में माना जाता है। और गृहस्थ जीवन जो है, वो इसके लिए संयमित जीवन के लिए अनुमोदित किया जाता है ना। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों का अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। तो बहुत ही ये थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मानव जीवन के चारों आश्रम के सदस्य ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी पूर्ण योगी बनने के निमित्त है। ठीक है? मानव जीवन पशुओं के भांति इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है। अतएव मानव जीवन के चारों आश्रम इस प्रकार व्यवस्थित हैं कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में पूर्णतया प्राप्त कर सके। ब्रह्मचारी या शिष्यगण प्रामाणिक गुरु की देखरेख में इंद्रिय तृप्ति से दूर रहकर मन को वश में कर सकते हैं। वे कृष्णा भावना मृत से संबंधित शब्दों को ही सुन सकते हैं। श्रवण ज्ञान का मूल आधार है। अतः शुद्ध ब्रह्मचारी सदैव भगवान के यश के कीर्तन तथा श्रवण में ही लगा रहता है। तो कई तरह के यज्ञ होते हैं, द्रव्य यज्ञ होते हैं। द्रव्य यज्ञ जो हम पुण्य कार्य करते हैं, ठीक है, जैसे अस्पताल बनवाना हो गया, अनाथालय बनवाना हो गया। तो वहां तक पहुंचने के लिए कई इस तरह के कार्य करते हैं, जैसे आप चित्र के माध्यम में देख सकते हैं। ये ध्रुव महाराज हैं, ये घोर तपस्या इन्होंने करा। ठीक है? और ये दूसरे हमें हैं जो हिरण्यकशिपु, इतना तपस्या किया कि उसके जो शरीर में थे, शरीर में दीमक लग गया था, है ना। तो कुछ ज्ञान योग के द्वारा करते हैं, तो कुछ पतंजलि का योग स्नान करते हैं। लेकिन जो कृष्णा भावनामृत में होता है, वो प्रत्यक्ष ही सारा सेवा स्वतः ही कर लेता है। क्योंकि इनके ये हम छठे अध्याय में बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे इसके बारे में, कि ये जो योग पद्धति हम लेते हैं, इसमें कहाँ दिक्कत आती है। ये दिक्कत कहाँ, कलेशो अधिकतर शेषाम तया मया कलेशो अधिकतर, ये कलेश उत्पन्न करता है। कलेशो अधिकतर शेषाम तया प्रहित चेतसा। ठीक है? तो छठे अध्याय में हम पूरा विस्तार से इसके बारे में पढ़ेंगे कि कृष्णा भावनामृत में जो है, वो स्वतः ही सारे मार्गों का अनुसरण करते हुए भगवान की सेवा प्राप्ति करता है। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुख पूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रहेगा। तो यज्ञ करने की क्या विधि भगवान ने बताया था कल। यज्ञार्थार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको यम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। तो भगवान ने बता दिया था कि कर्म का करना का क्या मतलब है, कि भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कोई भी कार्य करो, नहीं तो हम कर्म के बंधन से मुक्त नहीं हो पाएंगे। हे परम तप, द्रव्य योग से ज्ञान योग श्रेष्ठ है।
और हे पार्थ, अंत तो बोधवा, सारे कर्म योगियों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। तो कर्म, भगवान क्या कह रहे हैं कि कोई भी द्रव्य यज्ञ को क्या, कौन सा यज्ञ है जिसमें कोई पुण्य कार्य करते हैं, हम अस्पताल बनवाते हैं, ठीक है, स्कूल खोलते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें हम स्वयं के लिए ही स्वयं की प्रतिष्ठा पाने के लिए ऐसा कार्य करते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं ज्ञान यज्ञ जो है उससे श्रेष्ठ है। तो ज्ञान ज्ञान द्वारा हमको कर्म करना है। ये बहुत सुंदर श्लोक है। अब आपके मन में प्रश्न आता होगा कि सभी के घरों में भगवत गीता रहता है, काफी लोगों के घर में ये भगवत गीता में, हमारे स्वयं के घर में भगवत गीता बहुत सालों से था, और जब इसका अध्ययन काफी सालों के बाद इसका अध्ययन शुरू हुआ था, तो बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न रहता है कि भगवत गीता, बहुत संशय रहता है, डर रहता है कि भगवत गीता को पढ़े कैसे, इसका शुरुआत कैसे करें। तो उसका शुरुआत कहाँ से कर सकते हैं, ये भगवान इस श्लोक में बताते हैं। तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञान ज्ञानिन तत्वदर्शिन। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो, उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्धि व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो भगवत गीता को समझने का क्या, कोई भी ग्रंथ को समझने का क्या तरीका है, गुरु को चुनना और उनसे प्रश्न करना। प्रश्न कैसे करना, विनीत रूप से, चैलेंज करते हुए नहीं, विनीत रूप से, विनीत रूप से प्रश्न करना है। बहुत ही संभाव होकर के प्रश्न करना है, कोई चैलेंज के भावना से क्योंकि गुरु समझ जाता है, हमारी इच्छा को गुरु समझ जाता है ना। अगर शिष्य की इच्छा को गुरु समझ जाता है, तो हमारा भगवत गीता को पढ़ने का बस यही एक तरीका है कि गुरु से हम जो और वो गुरु कौन होना चाहिए, वो गुरु जिनको तत्व का दर्शन हो चुका है, तत्व का नॉलेज है, तत्व का ज्ञान है, ठीक है, जो भगवान के तत्व को जानता। देखिए, दो तरीके से हम गीता पढ़ सकते हैं। कई लोग जो हैं वो संस्कृत में बहुत ही विद्वान पंडित होते हैं, जो खुद गीता उठा करके उसका अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम गुरु के पास जा सकते हैं। लेकिन जो स्वयं अध्ययन करते हैं वो भाव को नहीं समझ सकते। अब इसका एक उदाहरण देता हूँ, मुझे बहुत पसंद है। एक मैं सीनियर डिवोटी थे, उन्होंने बताया था, आपको बताता हूँ, 5-10 मिनट रुक जाइए बस। तो क्या होता है, अपने से पढ़ने का और गुरु से पढ़ने का एक आपको बस उदाहरण के साथ समझाने की कोशिश करते हैं। तो दो दो चीज होते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं रूल ऑफ द लॉ और स्पिरिट ऑफ द लॉ। यानी कि अगर हम कोई कानून को जानते हैं तो एक रूल की तरह जानते हैं, और कानून को जानते हैं तो भाव की तरह जानते हैं। तो इसके उदाहरण के से समझने की कोशिश करते हैं। एक मंदिर होता है जहाँ पे जो भक्तगण होते हैं वो हमेशा जो है वो चप्पल जो है वो बाहर छोड़ करके मंदिर में दर्शन करने चले जाते हैं, और चप्पल इधर उधर हो जाता है। तो मंदिर का जो व्यवस्था है, मैनेजमेंट है, उसको भक्त लोग काफी दोषारोपण करते हैं कि आप लोग की क्या व्यवस्था है, ठीक है। तो फिर मैनेजमेंट, जो मंदिर का जो मैनेजमेंट रहता है, वो वहां पे बोर्ड लगाता है कि चप्पल कृपया चप्पल स्टैंड में ही रखिए, यहाँ चप्पल मत रखिए। लेकिन वो बोर्ड लगाने के बाद भी लोग चप्पल जो है चप्पल स्टैंड में नहीं रखते, ठीक है। अब मंदिर मंदिर के जो प्रबंधन रहता है फिर ये डिसाइड करता है कि नहीं, चलो अब मैं सिक्योरिटी गार्ड को लगा दूंगा। सिक्योरिटी गार्ड का यही कार्य होगा कि जो लोग भी वहां आएंगे उसको बोलेंगे चप्पल यहाँ नहीं रखना है, चप्पल जो है चप्पल स्टैंड में रखना है, ठीक है। तो जो सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने इसका पालन किया। तो जो लोग वहां आते थे चप्पल को उन्होंने बोला, जाओ तुमको चप्पल चप्पल स्टैंड में रखना पड़ेगा, यहाँ नहीं आना, यहाँ नहीं रखना होगा। और व्यवस्था पूरा सुव्यवस्थित हो गया। फिर क्या होता है, एक वृद्ध कपल गृहस्थ आते हैं, ठीक है, गाड़ी से अपने आते हैं, और वो देखते हैं कि चप्पल के जो स्टैंड है उसमें बहुत लंबी लाइन लगी होती है चप्पल रखने के लिए। तो वो जो अपने चप्पल जो है वो गाड़ी में ही रख देते हैं,
और चप्पल रख करके गाड़ी के बाद रख करके जब मंदिर को जाने के लिए आते हैं, जाने के लिए द्वार के पास जाते हैं, तो सिक्योरिटी गार्ड उनको रोकता है कि आपका चप्पल कहाँ है, चप्पल चप्पल स्टैंड में रखिए। तो बोला नहीं, मैंने तो चप्पल, दोनों जो चप्पल है हम दोनों, क्योंकि चप्पल स्टैंड में भीड़ देख करके हमने क्या किया कि अपने गाड़ी में ही चप्पल रख दिया। ठीक है, तो बोला नहीं, आपको क्या करना, आपको मेरे मंदिर के प्रबंधन ने बोला है आपको चप्पल चप्पल स्टैंड में ही रखना पड़ेगा। तो वो अडिग हो गया सिक्योरिटी गार्ड। तो फिर वो दो जो अ, ग्रस्त वृद्ध ग्रस्त थे, वो चप्पल को फिर लेकर के आए और चप्पल स्टैंड में रखे। तो इस कहने का, इस कथा का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि वो जो दोनों सिक्योरिटी गार्ड थे, वो रूल ऑफ लॉ तो जानते थे, लेकिन स्पिरिट ऑफ द लॉ नहीं जानते थे। गीता को हम स्वयं से अध्ययन कर लें, हमारा हो सकता है हमारा संस्कृत का बहुत हम ज्ञान हो, तो हम उसको पढ़ तो समझ तो जाएंगे, लेकिन उसके भाव को नहीं समझेंगे। और भाव कौन हमें समझाएगा? तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शन। जिन वो गुरु हमें बताएंगे जिन्होंने तत्व का दर्शन कर लिया है, वो हमें भाव समझाएंगे। तब हमें एक ग्रंथ का भाव का हमें आगाज होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए, तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव से स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। तो यहाँ पे वही जो उदाहरण मैंने अभी दिया था मंदिर का, तो आप स्वयं से अगर पढ़ करके ज्ञान लेना चाहते हैं, तो ये वही बात हो जाएगा कि मान लीजिए समुद्र है, समुद्र को ये भव सागर मान लीजिए। ठीक है, समुद्र को भव सागर मान लीजिए। इसको पार करने का दो तरीका हो सकता है। कौन सा तरीका? खुद छलांग मारिए और तैरते तैरते उस भव सागर को पार कर जाइए। और दूसरा तरीका कि वो नाव में बैठ जाइए, जो गुरु आपके पास लेकर के आते हैं, और उस नाव से आप आ जाइए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम अपने बुद्धि से समझ तो सकेंगे, लेकिन उस भव सागर में, जो समुद्र रूपी भव सागर में गिरने का हमारा हमेशा से डर रहेगा। लेकिन अगर हम गुरु के प्रशिक्षण में सीखते हैं, वो गुरु कौन होना चाहिए? कोई ऐसा वैसा गुरु नहीं जिन्होंने तत्व का दर्शन कर रखा हो। तो गुरु क्या करता है? गुरु हमारे लिए भगवान, भगवान के पहुंच भगवान के पास समीप लाने के लिए नाव लेकर के आता है और हमारे को भगवान के पास लेकर के जाता है ना। तो हमें क्या करना है? हमें गुरु का आश्रय लेना होता है, तब हम किसी को तत्व को दर्शन समझ सकते हैं। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। तो जो ज्ञान जो है हमारा, जिस तरह जब हम पढ़ते हैं ना, ओम ज्ञान तिमिरनादस्य ज्ञानांजन शलाकया। तो गुरु का क्या है? तो गुरु क्या करता है? हमारा अपने ज्ञान के अंजन से हमारे अज्ञान की अंधकार को मिटा देता है। तो गुरु का यही कार्य होता है। श्रद्धा श्रद्धावलप्ते ज्ञानम तत्परम संयत इंद्रिय ज्ञान लब्धम परम शांति विचार ने अभिगच्छति। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित हैं और जिसने इंद्रियों का वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने के अधिकारी हैं। और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होते हैं। तो ये कौन सा ज्ञान है? दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा था ना, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एके कुरुनंदन बहुशाखा हिनंताश बुद्धियो व्यवसायी नाम। यानी हम अगर हम ज्ञान गुरु द्वारा अर्जित करते हैं, तो हम उस ज्ञान में दृढ़ होते हैं। और दृढ़ दृढ़ होंगे तो हम हमारी जो विचारधारा हुई विभक्त नहीं होगी, बहुशाखा हीनता, बहुशाखाओं में विभक्त नहीं होगी। योग संन्यास कर्माणम ज्ञान संचय संशयम आत्मवंत न कर्माणि निबंधन्ति धनंजय। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता हुआ, जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनिष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बंधता। जो मनुष्य भगवत गीता की शिक्षा को उसी रूप में पालन करता है, तो जिस रूप में भगवान कृष्ण ने दी थी,
वो वह दिव्य ज्ञान की कृपा से समस्त संशयों को मुक्त हो जाता है। पूर्णतः कृष्णा भावना भावित होने के कारण उसे भगवान श्री भगवान के अंश रूप में अपने स्वरूप को ज्ञान पहले से ही हो जाता, अतएव निसंदेह वह कर्म बंधन से मुक्त होता है। तो गीता क्या है? गीता एक ग्रंथ नहीं है। गीता हमारा गीता जो है भगवत गीता, कहते हैं ना, भगवत गीता इज अ वे ऑफ लाइफ। ये जीवन जीने का तरीका है। यही भगवान जो हमें बता रहे हैं, यही जीवन शैली होनी चाहिए। इसको हम जीवंत करना है, इसको एक्सरसाइज करना है, इसको प्रैक्टिस करना है। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, ये बहुत ही ये अच्छे से सुन लीजिएगा। ये हमारा ये जो श्लोक है, ये कल का अध्याय का आगाज बनेगा। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भरत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। ठीक है? तो भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अपने अज्ञान रूपी, अपने ज्ञान रूपी जो अज्ञान जो भरा हुआ है, तुम भगवान के बारे में ज्ञान अर्जित करो, उस अज्ञान को उससे काटो और युद्ध करो। तो भगवान ने कहीं भी अर्जुन को कर्म संन्यास के लिए या संन्यास के लिए कहीं भी नहीं बताया। ठीक है? तो ये आगाज होगा हमारे कल के अध्याय का, क्योंकि अर्जुन को यहाँ से फिर कंफ्यूजन शुरू होता है। क्यों कंफ्यूजन होता है वो हम कल इसका अध्ययन करेंगे। तो प्रभुपाद जी इसके बारे में क्या बोलते हैं, इस अध्याय के बारे में? इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है वह सनातन योग कहलाता है। इस योग में दो तरह के यज्ञ कर्म किए जाते हैं। एक तो द्रव्य का यज्ञ, यानी कि पुण्य। द्रव्य यज्ञ क्या है? पुण्य करना। और दूसरा आत्मज्ञान यज्ञ, जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। यदि आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता तो ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है। तो अगर हम पुण्य कर्म करते हैं और इसका लाभ भगवान भगवान को पूरी भक्ति में नहीं पुण्य कर रहे हैं, अपने अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं कि मेरी वाहवाही हो, तो वो भौतिक बन जाता है। प्रभुपाद जी ऐसा समझाते हैं, वो भौतिक बन जाता है। किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति से ऐसा यज्ञ करता है तो वो पुण्य यज्ञ हो जाता है। और वही कार्य हम अस्पताल बनवाते हैं और उसका श्रेय भगवान को देते हैं, तो वो यज्ञ बन जाता है, क्योंकि हमने भगवान की प्रसन्नता के लिए वो कार्य करा। आध्यात्मिक क्रियाएं में दो प्रकार की होती हैं, आत्मबोध या अपने स्वरूप को समझना, तथा शिव भगवान विषय सत्व। जो भगवत गीता के मार्ग का पालन करता है वह ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। उसके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। ऐसा ज्ञान लाभप्रद है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है। इस अध्याय के प्रारंभ में स्वयं भगवान ने अपने दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया। तो भगवान ने पूरा बताया क्यों आते हैं, क्या उद्देश्य से आते हैं। ठीक है? उनका जन्म क्यों होता है, कैसे होता है। जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता वह श्रद्धाविहीन है, और जो भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता, तो यह समझना चाहिए कि वह निपट मूर्ख है। कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को अस्वीकार करके अज्ञान को क्रमशः दूर किया जा सकता है। तो सच्चिदानंद का क्या अर्थ है? सत्य, चित्त और आनंद। यानी भगवान क्या है? सत्य, चित्त और आनंद। सत्य का क्या मतलब? शाश्वत। चित्त का क्या मतलब? पूर्ण ज्ञान से सरोवर भगवान। और आनंद मतलब शाश्वत आनंद, ऐसा आनंद जो अभी समाप्त नहीं होता है। ठीक है? हरे कृष्णा। इसके साथ ही ये अध्याय समाप्त होता है। क्षमा चाहते हैं, थोड़ा सा आज देर हो गए। आप लोगों के कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न कर सकते हैं। चैट बॉक्स में डालिए आप लोग क्या है। या हैंड रेस कर सकते हैं आप लोग। प्रभु जी, हर एक इंसान के जीवन का एक उद्देश्य होता है, तो हम हमारे जीवन का उद्देश्य को कैसे आइडेंटिफाई करें? तो
ऋषि माता जी ने बहुत अच्छा प्रश्न करा, कैसे हम जीवन के उद्देश्य को, हमारा जीवन का एक ही उद्देश्य है माता जी, जीवन का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, कल मैंने आपको बताया था। ठीक है, अहेतु की अप्रतिहता, जब नैमिषारण्य के ऋषिगण पूछते हैं कि मानव जीवन का क्या उद्देश्य होना चाहिए सुद गोस्वामी से, तो सुद गोस्वामी बताते हैं, सवे पुंसा परो धर्म यतो भक्ति अदोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्ध थी। अपने आत्मा को आनंदित करने ही हमारा जीवन का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। हम जो भी कार्य भौतिक जीवन में भी करते हैं, हमारा क्या उद्देश्य होता है? सुख प्राप्ति का। हम ये कुछ भी कर रहे हैं, उसकी उद्देश्य क्या होता है? सुख प्राप्ति। लेकिन वो सुख क्या प्राप्ति हमारा शाश्वत रहता है? मान लीजिए आपने क्लास में टॉप किया, ठीक है, अगर वो शाश्वत होता तो 3 महीने के बाद वो आपका टॉप आपने आपका जो आपने उत्तीर्ण करा है, वो तो जीवन भर उसकी आप जीवन भर उससे खुश होते। तो हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या होता? खुश रहना। ठीक है, लेकिन हमारा जो खुशी है वो कभी भी, वो हमेशा क्षणिक होता है। जो भी हम भौतिक कार्य करते हैं वो क्षणिक होता है। क्यों? क्योंकि हमारा आत्मा जो है वो खुशी नहीं होता, हमारा शारीरिक खुशी हमें मिलता है। हमारा जो, क्योंकि जो हमारी इंद्रियां हैं, जैसे वो घोड़े को याद रखिएगा, ठीक है, तो सूत गोस्वामी जो बताते हैं कि मनुष्य धर्म का एक ही है, सवे पुंसा परो धर्म यतो भक्षी अदोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता। हमारा जीवन का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, भगवान की अहेतु की अप्रतिहता, अखंड सेवा करना और बिना कारण करना, अहेतु की अप्रतिहता। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा अ, हम भी भगवान के अंश बनेंगे। और वो अंश कैसे होंगे? सतचितानंद। हम भी, हमारा भी जो आनंद हमें प्राप्त होगा वो भी शाश्वत होगा। कैसे? क्योंकि वेदों में कहा गया है, जो भगवान है वो अ, हमेशा आनंदित रहते हैं, आनंदमयो अभ्यासात। ठीक है, हमारा आत्मा भी हमेशा आनंदमयो अभ्यासात रहता है, हमेशा आनंदित रहना चाहता है। इसलिए आप मंदिर में जाइएगा तो हमेशा आप बहुत अच्छा सुकून महसूस कीजिएगा। क्यों? क्योंकि हमारा आत्मा को पता चल जाता है कि वो वहां पहुंच गया है जहां उसका जगह है। तो हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? भगवान की सेवा और अपने आत्मा को आनंदित करना। हम शरीर को, जितना समय शरीर को आनंदित करने पे लगाते हैं, वही उतना, उससे थोड़ा सा उतना ही अगर हम आत्मा को लगाएं। कल जैसे मैंने आपको बताया भी था कि शरीर को हम सफाई करने के लिए साबुन का यूज करते हैं, मुंह सफाई करने के लिए फेस वॉश करते हैं, हैंड के लिए हैंड वॉश करते हैं, लेकिन आत्मा को सफाई करने, जो हमारा पहचान है, उसको सफाई करने के लिए हम कुछ भी नहीं करते। तो उसका जो शुरुआत है, वो शुरुआत हमने आज आपको करके दिखाया। अरे महामंत्र, ठीक है, क्योंकि महामंत्र, मंत्र का क्या मतलब होता है? मंत्र का वो जो मन को नियंत्रित कर सके, उसे कहते हैं मंत्र। ठीक है, तो मंत्र को उच्चारण कीजिए माता जी, एक माला से उच्चारण शुरू कीजिए। ठीक है, और ये बहुत ही शक्तिशाली है माला। और इसको करके देखिए, आपके मन में, मन बहुत आनंदित होगा आपका मन। आप इसको कंटिन्यूअस में कीजिए। तो हमारा जीवन का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, हम स्वयं को आनंदित करना, और ऐसा आनंद जो कभी समाप्त ना हो। हरे कृष्ण। अपने मन को कैसे कंट्रोल करें? कभी कभी हमारा, निशु कुमार गुरु जी, श्लोक 18 बताएं। 18 कौन सा श्लोक था प्रभु जी? कल दोबारा याद दिला दीजिएगा। 18 कौन सा था? भगवान को प्रेम भाव से पाना आसान। प्रभु जी, हम जैसा भोजन खाते हैं, जैसा ओनियन गार्लिक को, कैसा ऐसे में भगवान हमारी पूजा एक्सेप्ट नहीं करते। और अगर घर में सभी ओनियन गार्लिक खाते हैं तो केवल हम ना खाएं, तो ऐसा में घर में सबसे कैसे डील करें? संध्या माता जी, हरे कृष्णा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। देखिए, भक्ति का कोई, कहीं से भी शुरू कीजिए। ओनियन गार्लिक, अपने आप को दोषी मत मानिए किसी भी चीज को खाते हैं, हाँ, लेकिन आप शुरू कीजिए, कुछ भी खाते हो, चाहे वो ओनियन गार्लिक खाते हो, चाहे कुछ भी खाते हो, आप भक्ति शुरू कीजिए। और विश्वास रखिए कि रास्ता भगवान दिखाएंगे। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली है। और अगर भक्ति में हम
प्रगति करना चाहते हैं, भक्ति में जो प्रगति हमारी तभी हो पाएगी जब हम वो 4 नियम, जल्दी प्रगति करना चाहते हैं, जब 4 नियमों का कठोरता से हम पालन करें। अगर मान लीजिए घर में आपके ओनियन गार्लिक बनता हो, ओनियन गार्लिक के बिना खाना नहीं बनता हो, तो कोशिश कीजिए आप एक अपने लिए बर्तन अलग रखिए और उसमें ओनियन गार्लिक का खाना, बिना ओनियन गार्लिक के खाना बनाइए, उसको भगवान को भोग अर्पित कीजिए और स्वयं भी खाइए और थोड़े-थोड़े सबको खिलाइए। क्यों? क्योंकि आपका इसका असर जो भोग का असर है, जो भगवान का प्रसादम का असर है, वो बहुत ही शक्तिशाली है। आप इसको इसका इसका उपयोग कीजिए, आपको 6 महीने, 1 साल में आपको इसका फ़र्क पता चलेगा, जब आपके हो सकता है आपके परिवार भी आपके साथ हो जाएँ। लेकिन शुरुआत करने के लिए आप किसी से जो जैसा खाते हैं वो सब खाने दीजिए, लेकिन आप अपने मन को अलग कर के भगवान को अर्पित कीजिए, भोग खुद स्वयं खाइए और सबको थोड़ा-थोड़ा खिलाइए। बाकी जो खाते हैं उनको ओनियन गार्लिक अगर नहीं छोड़ पा रहे हैं तो ओनियन गार्लिक दीजिए और धीरे-धीरे प्रयास करते रहिए, क्योंकि भक्ति में क्या है, प्रयास, भगवान प्रयास देखते हैं, सफलता नहीं देखते हैं। नेहा विक्रमणाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो प्रयास करते रहिए, बाकी भगवान पे छोड़िए। दिव्या महाजन, माता जी क्या प्रश्न है आपका? अपने मन को कैसे कंट्रोल करें? कभी कोई हमारा साथ गलत कर देता है, तो फिर हम कुछ ना बोलते हैं उसको। दिव्या माता जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने करा। देखिए, 2 चीजें होती हैं। पहला अपमान और दूसरा आत्मसम आत्मसम्मान, ठीक है? तो महाप्रभु चैतन्य बोलते हैं कि हमें तृणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तन्य सदा हरि। हमें एक जो तिनका घास जो होता है, घास के तिनके की तरह ही हमें सहनशील होना पड़ेगा। घास को जब आप जूते से मारते हैं तो वो जूता से दब जाता है, फिर वो उड़ जाता है ना? तो कितना सहनशील है, और एक पेड़ कितना सहनशील है, ठीक है? उसका उसका हम फल तोड़ के खाते हैं, कुछ बोलता है आपको? नहीं। तो हमारे को बहुत सहनशील होना पड़ेगा। लेकिन 2 चीजें होती हैं। अपमान, जहां तक आपको शारीरिक लेवल पे, वाणी के लेवल पे कोई अपमान कर रहा हो तो उसको कोशिश कीजिए सहन करने का। लेकिन जहां आत्म सम्मान की बात आता है, तो वहां पे लाइन ड्रॉ कीजिए। लाइन ड्रॉ कीजिए, क्यों? क्योंकि देखिए, जब आप पांडवों को देखेंगे तो भीमसेन जो थे वो बहुत ही आक्रामक थे और लड़ने मारने पे उतारू हो जाते थे। लेकिन उनके बिल्कुल विपरीत थे युधिष्ठिर, बहुत सहनशील थे। इतने सहनशील थे कि कोई उनको आत्मसम्मान को भी, आप तो कथा जानते होंगे, आत्मसम्मान को भी अगर कोई ठेस पहुंचाता था तो वो भी सह लेते थे, ठीक है? लेकिन जो अर्जुन थे वो बिल्कुल बीच में थे। उनको मालूम था कब अपमान को सहना है और कब प्रति उत्तर देना है। इसीलिए भगवान ने गीता का उपदेश जो है अर्जुन को दिया था। इसलिए जब आपका आत्मसम्मान में कोई कर रहा हो तो अपना केस जरूर प्रेजेंट कीजिए। और गुरु हमारे आचार्य बताते हैं कि सबसे जीवन, अगर आपको CAR, कार होता है ना, कार, तो कार, एक ऐसा कार में हमें बैठना है जो सी जो होता है वो चेंज द, ऐसी चीज को चेंज कीजिए जो वो गलत हो रहा है। अगर आप चेंज कर सकते हैं तो उसको चेंज कीजिए, ठीक है? नंबर 1। नंबर 2, एक्सेप्ट द अनचेंजेबल, यानी वैसा चीज को आप, कुछ चीज ऐसी होती हैं जिसको आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। सरकारी महकमा एक एक तरीके से काम करता है,
चाहे आप कितना भी उस पर गुस्सा कीजिएगा, लेकिन वो वैसी तरीके से काम करेगा। तो एक्सेप्ट द अनएक्सेप्टेबल। और आर क्या होता है? रिजेक्ट द अनएक्सेप्टेबल। कोई चीज अगर आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहा है तो उसको रिजेक्ट कीजिए, ठीक है। तो जो इस कार में सवारी करेगा वो जीवन में खुश रहेगा। सी, जो आप चेंज कर सकते हैं, उसको बदलाव कर सकते हैं, बिल्कुल चेंज कीजिए। ए, कुछ चीज को आपको ग्रहण करना है, एक्सेप्ट करना है, उसको बिल्कुल एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि उसको आप बदल नहीं सकते। और आर, जो चीज बिल्कुल आपको आत्मसम्मान पे ठेस पहुंचाता हो उसको रिजेक्ट कीजिए, आर, ठीक है। इसलिए वो उस कार रूपी गाड़ी में बैठने की प्रयास कीजिए। जी। और किसका? हरे कृष्णा गुरुजी, माला से ही जप करना जरूरी होता है? कभी कभी उंगली पे ही काउंट कर लें, जप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है? नहीं माला माता जी, बिल्कुल कर सकते हैं। बस ये क्या होता है, माला पे करने में क्या है, अपने आप को आप रेगुलेट कर सकते हैं। आपको समझ नहीं तो माला में कभी कभी आपको हाथों में कभी कभी आप ध्यान से निकल जाएगा, तो आप कहीं से भी कर सकते हैं। आप अंगुली में चाहते हैं अंगुली से कीजिए, लेकिन माला से आपको गिनती याद रहेगी और अपना जो चैंटिंग है वो रेगुलेट कर सकते हैं, है ना। आप हाथों में भी कर सकते हैं, कोई उसके लिए कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन माला करने से क्या होता है, आप अपना काउंट चैंटिंग को रेगुलेट कर सकते हैं। मैं दिव्या माता जी कह रही हैं, अनमैरिड को तुलसी की माला डालती हूँ। सब बोलते हैं नहीं डालते। नहीं माता जी, आप बिल्कुल डाल सकते हैं, बशर्ते आप वो 4 नियमों का कठोरता से पालन करना हो। क्योंकि आप घर में आपकी तुलसी महारानी है तो उनकी सेवा कीजिए, लेकिन अगर तुलसी का माला जो है आप ग्रहण करते हैं तो और 4 नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो वो गलत हो जाता है माता जी। तो कोशिश कीजिए कि नियमों का पालन जब तक ना हो रहा हो, घर में अगर तुलसी महारानी है उनका सेवा कीजिए, उनको एक अपने घर का परिवार का सदस्य के रूप में सेवन सेवन कीजिए, ठीक है। और बहुत आदर से उनका पूजन कीजिए। और जब माला धारण की बात है, तो माला धारण में आपको 4 नियमों का कठोरता से पालन करें करना पड़ेगा। इसमें मैरिड अनमैरिड का कोई उल्लेख नहीं है। बस वो 4 नियमों का बहुत कठोरता से पालन होना चाहिए, ये है। हम अपने मन को स्थिर कैसे करें और लोभ से कैसे बचा जा सकता है? रेडमी 9, अपने नाम लिखा करें आप लोग अपने मोबाइल में, नाम लेने से बहुत अच्छा रहता है, नहीं तो समझ नहीं आ रहा कौन बोल रहा है। हम अपने मन को स्थिर कैसे करें और लोभ से कैसे बचा सकते हैं, कृपया मार्गदर्शन करें। दूसरा अध्याय का 62वां और 63वां श्लोक दोबारा दोबारा पढ़िए। ध्यायते विषया पुंसा संगस्ते उपजायते संगास्तु उपजायते कामा कामा क्रोध अभिजायते। यानी आप कोई चीज देखते हैं जिसके कारण आपको बार बार वो चीज देखने का मन करता है और देखने से काम उत्पन्न होता है, तो वहीं पे कट कीजिए, वहीं पे कट कीजिए उस चीज को, उस तरफ जाइए ही मत, उसको बार बार देखने का प्रयास ही मत कीजिए, जिससे उस पर लोभ उत्पन्न होगा। क्योंकि काम उत्पन्न होगा और वो चीज नहीं मिलेगी, तब आपका क्रोध उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, ध्यायतो विषयापुंसा, जो एक चीज बार बार देखते हैं ना, एक चीज जो चीज आपको पसंद है और जो चीज गलत है, ठीक है, उस रास्ते जाइए ही भी मत, एक बार देख करके हट जाइए, ये कोशिश कीजिए, वहीं कट करने की कोशिश कीजिए। और जितना अपने आप को नियंत्रित करिएगा, देखिए ये प्रैक्टिस से होगा। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्णति। भगवान अर्जुन स्वयं बताते हैं कि मेरा जो मन है बहुत चंचल है, चंचल ही मन कृष्णा प्रमाति बलवृद्ध दृढ़म। अश तस्या अहम निग्रह मन्ये वायुरेव सह दुष्कर्मा। मेरा वायु से भी पकड़ने से ज्यादा कठिन है भगवान, क्या क्या उपाय है इसका? तो अर्जुन 6ठे अध्याय में ऐसा पूछते हैं भगवान से, और भगवान उनके हाँ में हाँ भी मिलाते हैं, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, ठीक है। अशंच ही महाबाहो मनो दुनिग्रहम चलम। भगवान बोलते हैं हाँ अर्जुन तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन इसका उपाय है, क्या उपाय है? अभ्यासेन तू कौन्तेय वैराग्येन च गृह्णति। अभ्यास करना पड़ेगा, उसका अभ्यास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस के बिना तो कुछ भी नहीं होगा। तो अभ्यास अभ्यास करना पड़ेगा, वैराग्य का अभ्यास करना पड़ेगा। जो चीज से आपका आसक्ति बढ़ जाता है,
और मन उसमें विचलित होता है, वहीं पे उसको कट करने की कोशिश कीजिए, वहां से अपना मन को हटाइए। तो ये जो 5 इंद्रियां है ना, वो 5 इंद्रियों को सही डायरेक्शन उसको दीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर वो उसका डायरेक्शन सही होगा तो मन आपका नियंत्रित रहेगा, और मन नियंत्रित रहेगा, बुद्धि तीव्र रहेगी। ये आप जान के रखिए। तो वहीं कट कीजिए, फर्स्ट स्टेज में कट करने की कोशिश कीजिए। और प्रभु जी, 4 नियमों में मांसाहार है, में लहसुन प्याज भी आता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, 4 नियम खुशी माता जी ये हैं। मांसाहार ना करना, क्योंकि जो जो जीव को हमने नहीं, प्रभुपाद जी बताते हैं हमें वही खाने का, हम वही खाना चाहिए जो हम भगवान को अर्पित करते हैं। बाकी तो कल के अध्याय में हमने पढ़ा था ना, बाकी जो भी हम खाते हैं वो पाप खाते हैं। तो 4 नियमों में मांसाहार आता है, व्यभिचार आता है। व्यभिचार मतलब पराय स्त्री और पराय पुरुष का संग। और दूसरा आता है, तीसरा आता है नशापान न करना। नशापान में सारे कुछ आते हैं, धूम्रपान, गुटखा, शराब, चाय, कॉफी, ये सारे आते हैं। और चौथा आता है धूर्त कीड़ा न करना। तो ये जो 4 नियम है, बहुत ही सरल नियम है। इसमें से ज्यादातर लोग 2 या 3 नियमों का तो कठोरता से सब भाई इन भारत में सभी पालन करते हैं। धूर्त तो कोई नहीं खेलता, अभी अभी विचार कोई नहीं करता। बस कहाँ प्रॉब्लम आता है, मांसाहार में प्रॉब्लम आता है। लेकिन भारत में मैंने देखा है, अगर एक बार आपको निष्ठा हो जाए तो मांसाहार छोड़ना बहुत ज्यादा कठिन होता है नहीं। हाँ, चाय कॉफी एक समय लगता है, माला करते रहिए, भगवान का आशीर्वाद रहेगा, वो भी छूट जाएगा। ठीक है, तो ऐसी कोई बहुत कठोर नियम हमको शुरू में लगता है, बहुत बहुत कठोरता है नहीं। और जिसको एक बार प्रसाद का स्वाद का अनुभव आ गया, आपको उससे स्वादिष्ट कुछ खाने का है ही नहीं। अगर प्रसादम आप ग्रहण करते हैं, उससे स्वाद अगर आपके मुंह में बैठ गया तो उससे स्वादिष्ट कुछ है ही नहीं। प्रभु जी, मैं मांसाहार नहीं करती हूँ, पर घर में सब लहसुन प्याज खाते हैं। कोई बात नहीं माता जी, आप अपना नियम का पालन कीजिए, और कोशिश कीजिए सबको दे सकें प्रसादम ग्रहण करके। सबको चेंज करने की कोशिश कुछ भी मत कीजिए, हमको कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप अपने आप को भगवान को बस जोड़ना है क्या, अपने जीवन में भगवान को हमको जोड़ना है। और उस जोड़ने के लिए कुछ तपस्या तो जरूरी है। भौतिक चीज में भी आपको अगर कुछ प्राप्ति चाहिए तो तपस्या, अगर आपको कुछ अच्छा उपलब्धि करना है तो आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। तो भगवान को अगर प्राप्ति करनी, कुछ तपस्या तो आवश्यक है। तो उसका कहीं ना कहीं से शुरुआत कीजिए। और ज्यादा चिंता मत कीजिए कि घर वाले क्या बोलेंगे। घर वाले अपने आप ही मान जाते हैं माता जी, मेरा अपना अनुभव है कि प्याज लहसुन ऐसा कोई घर नहीं होता, शायद ही कोई घर होता है जिसमें नहीं बनता हो। लेकिन इस्कॉन में जितने लोग आपको मिलेंगे, कभी ना कभी लहसुन प्याज खाते हैं, उन्होंने सबने त्यागा है। और सब जो परेशानी आप देख रहे हैं, उस सबके घरों में वो परेशानी होती है। लेकिन अपने आप को, अपने अपने भाव को क्लियर रखिए, अपने आप को बिल्कुल स्पष्ट रखिए, मैं ये नहीं खाना है। और घर वाले को बोल दीजिए मुझे ये नहीं खाना। आपको कोई नहीं रोकेगा, ये मेरा अपना विश्वास है। ठीक है, बाकी खाने में कोई आपको हमें कोई भी जबरदस्ती नहीं कर सकता। हमारा जो अपना मन है वही खाएंगे। ठीक है, तो अपना अस्तित्व, अपना जो चेतना है उसको शुद्ध रखिए। बाकी किसी को बदलना है, नहीं बदलना, प्रयास जरूर कीजिए। लेकिन अगर नहीं बदलना कोई चाहते हैं तो उस पर ज्यादा दबाव मत डालें। और किसी का प्रश्न रह गया है? कोई हैंड रेज है क्या? भगवान को प्रेम भाव से पाना आसान है, भक्ति भाव से? लक्ष्मी माता जी, बहुत सुंदर प्रश्न है। भक्ति कैसा होना चाहिए माता जी? प्रेम से। भक्ति में प्रेम का मिश्रण होना चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रयच्छति तद अहम भक्त्या उपरीतम अश्नामी प्रत्यात्मना। यानी भगवान जो ग्रहण करते हैं, पत्र पुष्पम फलम तोयम, 9वें अध्याय में पढ़ेंगे। वो भी कैसे देना है? प्रेम पूर्वक देना है। हम ऐसे देख करके आगे वो नहीं, प्रेम पूर्वक। भक्ति जो भी क्या करनी है, प्रेम पूर्वक। तो भक्ति और प्रेम दोनों को जोड़ दीजिए।
तब वो भक्ति जो कीजिए वो प्रेम के साथ, ठीक है ना? तो भगवान आपका जरूर, अ, भगवान तो है ही हमारे, अर्च विग्रह के रूप में आते ही हमारे से प्रेम प्रेम पाने के लिए तो आते हैं भगवान। अभी तो हमने पढ़ा ना, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय दुष्कृता, भगवान तो मिलने आते हैं, अर्च विग्रह के रूप में हमसे मिलते हैं भगवान, आदान प्रदान करते हैं हमसे, बशर्ते हमारी वो श्रद्धा हो कि हम भगवान को अपने उस भाव से मिल सकें भगवान से। भगवान तो अर्च विग्रह के रूप से, हम हर मंदिर में रहते हैं, अपने अर्च विग्रह के रूप में आते हैं हमसे मिलने के लिए। मोमिता माता जी कह रही, सर हाउ टू गेट यस्टरडेज क्लास रिकॉर्डिंग, आई मिस यस्टरडेज सेशन। आपको मिल जाएगा माता जी, ये ग्रुप में चैट में आ जाएगा, आ जाए, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न नहीं है? किसी का कोई प्रश्न है और तो आप कर सकते हैं। अच्छा, कुमार विजय पूछिए, प्रभु जी। कुमार अजय। प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बोलिए। मैं अजय बोल रहा हूँ सर। जी 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 प्रभु जी, हरे अ, कृष्ण बोलिए। प्रभु जी, मैं ऐसी जगह में रहता हूँ जहाँ पे गीता समझने के लिए मुझे कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी, तो मैं जो आपने बताया गीता खुद ही समझने की कोशिश कर रहा था पिछले 1 साल से, पढ़ अपने आप पढ़ के। तो मुझे कुछ समझ में धीरे धीरे आता है, हर बार पढ़ता हूँ कुछ नया समझ में आता है, तो कोशिश कर रहा हूँ समझने की मैं। बहुत अच्छा तो प्रयास आप। अभी जी जी जी, बोलिए भगवान बोलिए। की कृपा से आपका लिंक मिला, तो अभी मैंने ज्वाइन किया है, और पिछले 3 दिन से 4 दिन से मैं हर एक क्लास अटेंड कर रहा हूँ। जी जी जी, बहुत अच्छा किया आपने, आप लिंक में एक्चुअल जुड़े में प्रभु रहिए। जी मेरे हाँ जी प्रभु जी, मेरे साथ ऐसा हुआ था कि करीब 1 साल पहले मैं मतलब डिप्रेशन से इतना घिर गया था कि मेरे को लगता था कि अब जिंदगी में कुछ बचा नहीं है। जी। तो मैं एक पंडित जी के पास गया, अपनी जन्म पत्री लेकर। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा जी मेरे को कुछ बताओ, मुझे चारों तरफ अंधेरा दिख रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम्म तो उन्होंने मुझे कहा कि भैया, जो भी उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने मुझे एक ही हल बताया कि आप एक अध्याय गीता का रोज पढ़ना शुरू कर दो। हम्म तो संस्कृत तो मैं मुझे पढ़ने में दिक्कत होती है, तो मैं क्या करता हूँ, जो नीचे श्लोक का अर्थ लिखा है, पिछले 1 साल से मैं रोज एक अध्याय वो पढ़ता हूँ सुबह। और जैसा अध्याय होगा शुरू हो गया। तो हम्म मैंने अपना एक बना रखा, मैं क्योंकि मैं रहता हूँ बहुत ही वहाँ पे, इस तरीका नहीं है कि मुझे कोई ऐसे गुरु मिलते कि जिनकी तत्सम। तो पिछले 1 साल में खुद ही कर रहा हूँ बस अभी तक। हाँ जी। बहुत अच्छा प्रभु जी, आप डिप्रेशन जो है वो हमारे भगवान जो है हमारे हृदय में रहते हैं, ठीक है। सर्वस्व चाहम हृदय हाँ जी। सन्निविष्टो मत्त स्मृत ज्ञानम पोहनम च। तो भगवान हमारे हृदय में दो, एक आत्मा रहता है, एक परमात्मा रहता है, और परमात्मा हमारा साक्षी है। तो परमात्मा वो सब कुछ देख रहा है जो हम, जैसे ये होता है ना आपका, उसे क्या बोलते हैं, वीडियो कैमरा हर जगह लगा रहता है रेलवे स्टेशनों हाँ में। जी। तो हमारे मन के अंदर जो है सीसीटीवी। वो वीडियो कैमरा है, वो परमात्मा देख रहे हैं हमें, ठीक है। तो अपना जो जीवन है बहुत बहुमूल्य है। कैसे? क्योंकि हमारे को 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य योनि मिला है, ठीक है। तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम च समन्यम एतत् पशुभिः नारणम, ठीक है। आहार, खाना, निद्रा, आहार निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 चीज है। मतलब खाना खाना, सोना, मैथुन करना, और आहार निद्रा भय और डिफेंस, ये तो हम भी करते हैं और पशु भी करते हैं। और हमारा सारा जीवन यही चारों चीजों में लगता है, आहार निद्रा भय मैथुनम च समन्यम एततु एतत् पशु भी नारणम। लेकिन हम में और पशु में क्या अंतर है? धर्म। जो धर्म ही तेषम अधिक विशेष हो, यानी धर्म जो हमारा जो जन्म हुआ है। आप जैसे कल भी मैंने ये उदाहरण दिया था, कल आप थे नहीं थे मालूम नहीं।
कि आप अगर एक था था पशु को आप लाइन में लगा दीजिएगा कसाई के घर में, तो उसे पता नहीं होता, उसको आप खाना दे दीजिए, उसे घास दे दीजिए, वो खाता रहेगा, उसको मालूम नहीं रहेगा कि वो अगले कुछ ही मिनटों में या घंटों में उसका वध होने वाला है। लेकिन मनुष्य को पता होता है, क्योंकि उसका उसका वो विकसित है, उसकी चेतना ज्ञान में, विज्ञान में हम आगे पढ़ेंगे इसको 13वें अध्याय में। तो उसको विकास होता है कि उसके साथ क्या होने वाला है। तो हमारा जो मनुष्य का योनि मिला है वो 84 लाख योनि के बाद मिला है। और इसका उद्देश्य, मनुष्य का उद्देश्य क्या होता है? मनुष्य का उद्देश्य होता है कि हम भगवान की सेवा करते हुए हम दोबारा भगवान के धाम में जाएं। ये तो कितना आनंदित होने का अवसर है हमारे लिए। ये तो आप सिर्फ गीता का अध्ययन कीजिए और आप सही मार्ग में आप, ये लिंक है, लिंक के द्वारा कई लेवल पढ़ाए जाते हैं। ये जो 18 दिन है ये बस हाँ जी। अवलोकन है, इसमें तैयारी किया जाता है। फिर इसका लेवल 2 आता है, लेवल 3 है, कई लेवल हैं। लेवल से आप पढ़ते हाँ जी। रहिए। इसमें ज्ञान के द्वारा हम भगवान को जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और भगवान का कीर्तन करते हैं, श्रवण करते हैं, तो और भगवान का प्रसादम ग्रहण करते हैं। तो यहाँ तो खुशी का ही सिर्फ खुशी खुशी है। ऐसा आनंद आपको महसूस होगा, जो आनंद आपको पूरे दिन में, आप अगर सुबह मंगला आरती करते हैं तो आपका पूरा दिन मंगल होगा, ठीक है। और इसीलिए आप कोशिश कीजिए, एक माला स्टार्ट कीजिए, ठीक है। ये बहुत ही जरूरी है, आपका मन बहुत शांत रहेगा। और जब माला करते हैं तो हर एक नाम का जो उच्चारण है वो अपने कानों से अच्छे से सुनिए। बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, इसको करना करना जरूर शुरू कीजिए। प्रभु जी, आपको मैं विनती करता हूँ, ये बहुत ही कल मैंने बताया था, हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ते एव नास्ते एव गतिरन्य था। हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम के अलावा कलो नास्ते एव नास्ते एव नास्ते एव, कोई पाय नहीं है, कोई पाय नहीं, कोई पाय नहीं। 3 बार भगवान जो जिस चीज को बोले हैं, तो उसको समझिए। कोई भी चीज 3 बार बोली जाती है तो उसका महत्व कितना बढ़ जाता है। कोई पाय नहीं। तो इसीलिए माला जरूर कीजिए। और कोशिश कीजिए सुबह और शाम 2 टाइम अगर आपको होता है, क्योंकि मॉर्निंग में क्या होता है, हम अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं और फोन वोन नहीं बजते हैं, और रात में भी हम अपने मन को, हम अपने आप में होते हैं। तो ये जो 2 समय है, ये आप चुन सकते हैं शुरू करने के लिए। बाकी तो सबसे उत्तम समय ब्रह्म ब्रह्म मुहूर्त होता है। लेकिन अगर आपकी अगर शुरुआत करने वाले हैं तो मॉर्निंग में शुरू कीजिए, और रात में जरूर कीजिए। बहुत शक्तिशाली मंत्र है, ये हमारे को भगवान से जोड़ता है। अगर हम अच्छे से श्रद्धा से नाम लें तो भगवान हमारे जीवा पे आते हैं, क्योंकि नाम और भगवान दोनों अभिन्न है, दोनों में कोई अंतर नहीं। भगवान का नाम और स्वयं भगवान, कोई अंतर नहीं। इसलिए नाम। प्रभु जी, माला के विषय में एक प्रश्न छोटा सा। जैसे हम हरे कृष्णा हरे हरे, तो इतना एक मूर्ति पर जपते हैं। फिर हरे रामा 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 हरे हरे दूसरी पर जपते हैं। दो तो एक ही नहीं मूर्ति नहीं पर नहीं नहीं जपते हैं नहीं पूरे प्रभु जी, मंत्र को। एक ही माला में, जैसे मैंने आपको बताया, लग रहा आप लेट से ज्वाइन किए होंगे, मैंने आज करके आपको दिखाया था। ये जैसे, ये एक माला है ना, हाँ आप दिख रहा जी। है ना माला? तो ये हाँ माला जी, में, हाँ जी प्रभु। हाँ, तो ये जो है, ये एक एक मोती में, एक मोती को पकड़िए, उसको उसमें बोलिए हाँ हरे जी। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे। राम राम हरे। ठीक है, मेरे साथ बोलिए आप। अच्छा, एक ही बोलिए, मूर्ति मैं पर बोल रहा हूँ, बोलना मेरे है साथ आप पूरा बोलिए, मन। मेरे साथ बोलिए। हाँ जी। ठीक है। हरे कृष्णा हाँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। वेरी गुड। तो ये अब एक अगले एक अब मोती कंप्लीट हुआ। हाँ जी, अब इसके बाद अगले पर जाएंगे। हाँ जी, ये फिर इसके बाद अगले पर चलिए, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक बहुत है, बहुत ठीक है। हरे बहुत कृष्ण, जुड़े रहिए बहुत बस। बहुत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत। कृष्ण।
और किसी का कोई प्रश्न रह गया, बाकी नहीं तो कल लेते हैं। चलिए चलिए आज का सेशन समापन करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतिता नाम पावने भयो वैष्णवे भयो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय।